नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? अब ये तो ऐसा सवाल है कि नीतीश जी भी शायद इस पे कुछ न बता पाए। जो राजग गठबंधन है उसमें आने वाले समय में और दिक्कत पैदा होने वाली है, बड़ी टूट होगी। खासतौर से जो उनके पिछड़े दलित समाज से आने वाले विधायक सांसद हैं वो सब हम लोगों के टच में हैं, हम लोगों के साथ आएंगे। जेडीयू और बीजेपी अलायंस में हो वो सब हमारे साथ आने वाले हैं। मैं देश गांधी और गोडसे के बीच बटा हुआ है और सहनी जी भी आ रहे हैं, लेफ्ट भी आ रहा है। ये बिहार में कोई उद्योग नहीं है तो शिलान्यास से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि सब पैसे रुपए का खेल होता है। ठीक धर्म की राजनीति हुई, उसमें फैक्ट्री बंद हो गया, यहाँ का आदमी मजदूर हो गया। देखिए उन्होंने पैसे पे कार्यकर्ता रखे हैं, कर्मचारी कभी परिवर्तन नहीं लाते हैं। कंपनियों को भी मोदी जैसा आदमी कहाँ रखना पड़ रहा है, इसीलिए न रखना पड़ रहा है। यानी मोदी जी भी कर्मचारी में आ गए। कर्मचारी तो है उनके वो तो। और ये सरकार हम लोगों को, हमारे बच्चे को मजदूर बना के रख मजदूर बनाना चाहते हैं, बना के रख दिए हैं, चाहते नहीं है, बना के रख दिया व्यवस्था। पलायन को आप रोक सकते हैं, कांग्रेस रोक पाएगी? पूरी कोशिश। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं रानीगंज में मौजूद हूं। चुनावी दंगल के जरिए मैं रानीगंज इसलिए पहुंची हूं क्योंकि आज अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले वक्त यानी दिसंबर और नवंबर अक्टूबर के बीच विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले रणनीति जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेट कर ली गई है और चुनावी माहौल एकदम बना हुआ है। लेकिन रस्सा कस्सी का खेल है, अब देखना होगा एनडीए भारी होने वाली है या इंडिया गठबंधन होने वाली है। तमाम चीजों का मैं सवाल करूंगी, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की दोस्ती बनी रहेगी या फिर उलटफेर की तैयारी होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भिड़ंत हो रही है राजधानी दिल्ली में। तमाम चीजों को लेकर मैं सवाल करूंगी, लेकिन तेजस्वी यादव का जो अहम सवाल था कि नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में दोस्ती शायद खटास होने वाली। इन तमाम सवालों का जवाब मैं जानने की कोशिश करूंगी। शहनवाज आलम साहब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है बिहार से कि आपको प्रभारी चुनाव को लेकर बनाया जा रहा है बिहार में, तो आप प्रभारी बन चुके हैं। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन से दोस्ती बनी रहेगी मजबूती के साथ या छूटने वाली है? नहीं, क्यों छूटेगी, इसमें तो और भी कई लोग अभी आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो लगातार इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी उठा रहे हैं, उसके वजह से ये गठबंधन बहुत मजबूत होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो राजग गठबंधन है उसमें आने वाले समय में और दिक्कत पैदा होने वाली है। जो भी कमज़ोर तबकों के, पिछड़े दलित समाज से आने वाले विधायक हैं, सांसद हैं जदयू के और भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर अपने समाज का दबाव है कि आप ऐसी पार्टी के साथ सत्ता में कैसे रह सकते हैं जो आरक्षण विरोधी हो, जो बाबा साहब के विरोधी हो। तो आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जेडीयू में और बीजेपी में बड़ी टूट होगी। खासतौर से जो उनके पिछड़े दलित समाज से आने वाले विधायक सांसद हैं वो सब हम लोगों के टच में हैं, हम लोगों के साथ आएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बयान दिया कि नहीं हो सकता है लोकसभा चुनाव तक ही हमारे जो गठबंधन था अब नहीं होने वाला, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा कोई बयान नहीं है, उसको उसके एक हिस्से को लोग शुरू में चला रहे थे और अगर आप पूरा उसको देखें तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के समय बना था, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन तो 30 साल पुराना है ना। तो यहाँ पर तो हम पहले से एक साथ हैं और गांधी परिवार और लालू जी के परिवार में बहुत अच्छा किस तरह का संबंध है, ये पिछले दिनों भी आपने देखा होगा। मेरा मानना है कि दिन पर दिन गठबंधन और मजबूत होगा और जैसा मैं कहा अभी, जेडीयू के बहुत सारे पिछड़े दलित समाज से आने वाले विधायक जेडीयू और भाजपा छोड़ने वाले हैं, वो हमारे साथ आएंगे। देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री बना चुके थे। हालांकि 20 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर हिंदी बेल्ट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो वहां पर कंधे पर क्यों सरकार बनाने की तैयारी करते हैं आप लोग? क्यों कंधे की जरूरत पड़ती है कांग्रेस को? समय गठबंधन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत मजबूत लगती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी बिहार में गठबंधन के साथ है। उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन में तो 7-8 दल हैं। तो ये महागठबंधन का दौर है, अभी चलेगा और इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जनता की आकांक्षाएं हैं, उसके आधार पर लोग पार्टियां बना रहे हैं, फिर एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनता है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग गांधीवादी विचार के हैं, अपने मूल में सेकुलर हैं, लेकिन वो
व्यक्तिगत फायदे के लिए या किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है। और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी जो लोग विचार जिनका नहीं मिलता है बीजेपी के साथ, किसी भी मजबूरी में भले वो बिहार में जेडीयू और बीजेपी अलायंस में हो, वो सब हमारे साथ आने वाले हैं। अच्छा, राजद की तरफ से बार बार ये तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि अब रिटायर्ड मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री को कभी दावत दी जाती है, आइए आमंत्रित करते हैं, आप आते नहीं हैं, तो क्या लग रहा है? शकील अहमद भी आपके विधायक कहते हैं कि आएंगे तो बेहतर होगा, गोडसेवादी से दूर होंगे। देखिए, इस समय देश गांधी और गोडसे के बीच बटा हुआ है, तो जो लोग भी अपने बैनर पे गांधी जी का फोटो लगाते हैं, लोहिया का फोटो लगाते हैं, जेपी का फोटो लगाते हैं, उन सबका वो जगह नहीं है जहां वो है। तो शकील साहब जब ये कह रहे हैं तो उनको ये याद दिला रहे हैं कि आप आदमी वहां के नहीं है जहां बैठे हैं। उम्मीद लगती है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? अब ये तो ऐसा सवाल है कि नीतीश जी भी शायद इस पे कुछ न बता पाए। मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है कि इस समय बिहार में कोई सरकार नहीं चल रही है और मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं। दिल्ली के थोपे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकार चला रहे हैं। आप इनकी पूरी पार्टी में देखिए, बीच बीच में बहुत लोगों को लाते हैं, बताया जाता है कि अब यही इनके जो है हायर बनने जा रहे हैं, यही उत्तराधिकारी हैं। तो जितने इनके उत्तराधिकारी हैं सब ब्यूरोक्रेसी वाले लोग थे और आगे भी जो आने वाले हैं वो भी सब ब्यूरोक्रेसी वाले हैं। तो ये एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री इलेक्ट तो हुए हैं लेकिन सरकार अफसरशाही चला रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये जनता तो ये ब्लेम कर रही है, जो सवाल आपने दाग दिया है। और दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन की तरफ से कौन हो सकता है? ये गठबंधन का चेहरा तो कौन थे? निश्चित तौर पे अभी देखिए आरजेडी का भी अभी जो उनका कार्यकारिणी का बैठक हुआ है उसमें उनको पूरी जो अधिकार थी, शक्तियाँ थी, उनको दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले लालू जी फेस हुआ करते थे और इस समय उनके जो उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव जी फेस होंगे उसके। अच्छा, ये भी देखा जा रहा था नाराजगी के तौर पर कि आपको 70 सीट दी गई, आप 19 सीट ही निकाल पाए। ये भी हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर बवाल होगा या नहीं? देखिए, बवाल इसको बवाल थोड़ी कहते हैं। आपस में बातचीत होता है, आपके घर में बातचीत होता है, उसको बवाल कहा जाता है? ऐसा नहीं ना होता है। तो बातचीत होगा और हम लोग का मानना है कि लोकसभा में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। स्ट्राइक रेट सबका देखा जाएगा, उनका भी देखा जाएगा और इसमें इस बार सहनी जी भी आ रहे हैं, लेफ्ट भी आ रहा है। मुझे लगता है बहुत एक जो बड़ी टूट होने जा रही है जेडीयू में उनकी पार्टी के अंदर, वो लोग भी आएंगे। बता दें, नाम डिस्क्लोज कर दें। नाम अभी कैसे बताया जाएगा? नाम बताया जाएगा फिर भाग जाएंगे, उनको धर पकड़ करके लेके चले जाएंगे सब। वहाँ तो जानती है बीजेपी पकड़ने में तेज है। हाँ, बीजेपी तो इस तरह करती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके हाथ से समय निकल रहा है। और जिस तरह का माहौल इस समय देश में है, देखिए बिहार में कोई उद्योग नहीं है। मैं अब देखिए पलायन, हम लोग मानते हैं कि माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। बिहार को जाति और अस्मिता की राजनीति से बाहर निकलना होगा, रोजगार धंधे की बात करनी होगी। अब ये बताइए, आपके इस राज्य की इमेज क्या है? लेबर स्टेट की है। राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने यही कहा कि क्या बिहार को बिहार सरकार लेबर का हब यानी अड्डा बनाना चाहती है? तो बन चुका है, पहले से बन चुका है। अब देखिए, आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आपको बिहार के लोग काम करते मिल जाएंगे। लेकिन आपके अररिया, खगड़िया में पंजाब का आदमी दिखता है मजदूरी करते? नहीं दिखता। तो इस समय तो एक सस्ता लेबर, जैसे जो पूरा कोसी का बेल्ट है, कोसी क्या है? कोसी ये नेचुरल कैलेमिटी कोई नहीं है, ये सरकार ने उसको गरीब बना के रखा है ताकि बाहर सस्ता श्रमिक उनको मिल सके, है ना? तो अभी तो शिलान्यास किया है नीतीश कुमार ने 304 करोड़ 75 लाख का। देखिए, शिलान्यास तो वो रेगुलर करते ही रहते हैं, रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? तो अब तो शिलान्यास से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि सब पैसे रुपए का खेल होता है। ठीक है, ठेका पट्टा जब नया लाना होता है तो नया शिलान्यास हो जाता है। तो ये बाढ़ का इलाका है, चाहे वो रानीगंज हो, पूरे सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की बात करते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि बाढ़ के वक्त में लोग दह जाते हैं, घर टूट जाते हैं, तमाम चीज़ें होती, तबाही के बावजूद कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक मिलने तक आम जनता से नहीं आते। बार बार राजनीति सीमांचल पर होती है, तो कांग्रेस क्या कर सकती है उसके लिए? देखिए, आपके बगल में मधेपुरा है, मधेपुरा में, सुपौल में मखाना का बहुत बड़ा काम होता है। हमारी सरकार आएगी तो हम उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे जिसमें कम से कम 20,000 लोगों को तो नौकरी मिल ही जाएगा।
चीनी मिल यहाँ पे हुआ करता था, बंद है। सारे चीनी मिल बंद है, कम से कम मैंने 5 को कवरेज किया। बिल्कुल, उसको खोला जाएगा। देखिए ये कब के हैं, आप अपने दर्शकों को बताइए। ये उस समय के हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, है ना। उसके बाद जो जाति और धर्म की राजनीति हुई, उसमें फैक्ट्री बंद हो गया, यहाँ का आदमी मजदूर हो गया। पहले यहाँ का आदमी मालिक था, ठीक है। और अब क्या है कि इस पूरे इलाके को, सुपौल और इधर का पूरा देखिए, ये पूरे सीमांचल को, कोसी को मजदूरों का, मिथिलांचल को मजदूरों का हब बना दिया गया है। आप अपने राज्य से चलने वाली ट्रेनों का नाम देखिए, श्रमजीवी। श्रमजीवी मतलब मजदूर, मजदूर को अच्छा भाषा में श्रमजीवी कहते हैं। श्रम प्लस जीवी, जो श्रम पे जिंदा है, मजदूर है ना। जन सेवा एक्सप्रेस, मजदूर लोग बैठ के जा रहे हैं कहीं, जन सेवा। दीन दयालु कोच भी अभी मैंने देखा बिहार की किसी ट्रेन में। तो ये सब नाम क्या दिखाता है? ये सरकार ने मान लिया है अपनी नीतिगत स्तर पे कि हम आपको एक लेबर स्टेट का दर्जा बस मिला नहीं है। ये झूठे ये लोग बोलते हैं स्पेशल राज्य का स्पेशल पैकेज, आपको तो स्पेशल मजदूर का दर्जा सरकार ने दे दिया है, ठीक है। मोहर लगनी बाकी रह गई है। यहाँ के लोगों को गरीब इसलिए रखा जा रहा है ताकि बाहर सस्ता लेबर मिल सके। जैसे पहले बहुत, जब यहाँ अंग्रेज हुआ करते थे तो यहाँ यूपी बिहार के लोगों को पकड़ के ले जाते थे, गयाना, घाना, वेस्ट इंडीज़ के जो तमाम राज्य हैं, सूरीनाम, उधर ले जाते थे क्योंकि सस्ता मजदूर मिलता था। अब उतना दूर नहीं ले जा रहे हैं, आपको खटा रहे हैं ले जाके पंजाब में, हरियाणा में, है ना। तो ये नेचुरल नहीं है। सरकार ने इस तरह से माहौल बना दिया है कि ये नेचुरल है। नेचुरल नहीं है, ये सरकार द्वारा बनाया गया संकट है और हम सरकार में आएंगे तो इसको दूर करेंगे। अच्छा, कितनी सीट पर आप लोग फाइट करने वाले हैं अंदाजा? अब ये तो बैठ करके बात होगा ना। अभी देखिए, अभी तो मैं पहले, ठीक है, सीट शेयरिंग की बात नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री हो चुकी है, 2 साल से वो रनिंग पर है, घर घर जिले जिले पहुंच रहे हैं। क्या कुछ काट कर पाएंगे आप लोग उसकी? देखिए उन्होंने पैसे पे कार्यकर्ता रखे हैं, कर्मचारी कभी परिवर्तन नहीं लाते हैं किसी भी पार्टी। कर्मचारी कौन है फिर? जो भाई उनके कार्यकर्ता बताते हैं कि हमको 20,000, 25,000 और एक बाइक दिए हुए हैं। तो अगर इस तरह से सामाजिक परिवर्तन होता तो जितने बड़े बड़े नेता हैं इनका कोई ज़रूरतें नहीं रहता। बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम कर लेती। कंपनियों को भी मोदी जैसा आदमी कहाँ रखना पड़ रहा है, इसीलिए ना रखना पड़ रहा है। यानी मोदी जी भी कर्मचारी में आ गए। कर्मचारी तो हैं उनके वो। तो मेरा मानना है कि किसके कर्मचारी है, ये नाम डिस्क्लोज होगा? अब तो ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ छिपा ही नहीं रह गया है। वो कई जगह ओवर टाइम करते हैं बहुत ज़्यादा खट रहे हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि आप लोग जनता के बीच जाइए, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की नीतियां थी। अब बताइए, मनरेगा आया, पलायन रुक गया था। मनरेगा इसलिए ख़त्म किया गया कि बिहार के लोग जाएं बाहर नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए। तो बिहार को एक लेबर स्टेट बना दिया गया है। ये चिंता बड़ा आपने बयान दिया है कि बिहार को लेबर स्टेट बनाएगा। सर रुकिए एक मिनट ले लेंगे। अब जाकिर साहब मेरे सामने मौजूद है, कैमरे के सामने सर। सर पूर्व विधायक हैं जाकिर साहब, आने वाले वक्त में फिर से चुनाव फाइट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं दलबल के साथ। सबसे पहला सवाल होगा कि जिस तरह कहा गया कि बिहार को लेबर का अड्डा बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा ये नाकामी है, वाकई अड्डा बना दिया गया है? निश्चित रूप से जो सरकारें अभी हैं और बिहार के जो गरीब जनता है और बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के हैं, सभी लोग नौकरी के लिए त्राहिमाम हैं। सब लोग रोजगार से जुड़ना चाहते हैं और ये सरकार हम लोगों को, हमारे बच्चे को मजदूर बना के रख दी। मजदूर बनाना चाहते हैं? बना के रख दिए हैं, चाहते नहीं है, बना के रख दिए। तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? हम लोग का जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग और अर्ध पढ़े लिखे लोग को निश्चित रूप से हमारी जो सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उन सारे लोगों के लिए नौकरी का व्यवस्था। पलायन को आप रोक सकते हैं, कांग्रेस रोक पाएगी? पूरी कोशिश